चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब 3D क्लोज पैकिंग यानी कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन। इसको हिंदी में कहा जाता है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसमें। तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन को मतलब कि और यही रियल आपका जो क्रिस्टल सॉलिड है, जो हम लोग क्रिस्टलीय ठोस चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके जो मोलिक्यूल्स और आयंस हैं ये मेनली इसी 3 फॉर्म में अरेंज होते हैं। और ये यूनिट सेल पर निर्भर करता है कि किस टाइप का यूनिट सेल को उसमें प्रिफर किया गया, यूज किया गया। अब यहाँ पर है 3 टाइप का। एक है आपका ए टाइप, दूसरा हम लोग कहते हैं इसको ए बी टाइप, और तीसरा है ए बी सी टाइप। अब क्या है समझ लीजिए। इसमें थ्योरी वही वाला यूज होगा कि अगर सेंटर मेरा सेम मिल रहा है तो हम लोग इसको बोलेंगे सेम ए। अगर सेंटर डिफर हो रहा है और तीसरे से जाके इन दोनों का सेंटर मिल रहा है अगर, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए। ठीक है, और ये बीच वाला लेयर हो जाएगा बी, और फिर बीच वाले का लेयर मिलेगा चौथे लेयर से, तो ये कहलाएगा ए बी टाइप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो आपका जो ये अच्छा, अब एक बेसिक सवाल आता है कि 3D बनता कैसे है। तो 3D बनता है आपका 2D लेयर के ऊपर अगर हम लेयरिंग करते हैं एलिमेंट एटम का, तो उससे बनता है 3D लेयर। हम लोग 2D कैसे बनता था, 1D लेयर के ऊपर अरेंज करते थे तब 2D बनता था। 3D कैसे बनेगा, 2D लेयर नीचे रहेगा, यानी कि 2D लेयर के हिसाब से एटम अरेंज होगा और उसके ऊपर हम लोग अरेंज करेंगे दूसरा लेयर। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये नीचे मेरा 2D लेयर है। ठीक है, ये 2D लेयर मतलब कि जो बॉल है आपका, वो बॉल कुछ इस तरीके से रखा हुआ है कि एक ये सतह बनाता है। तो अगर वो सतह बना रहा है तो इसका मतलब आप इमेजिन करें कि अगर ये लेयर है, मान लो कि ये एटम का इस तरह से लेयर हो गया। ठीक है, अब इस लेयर में क्या है कि ये तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया चौड़ाई, और ये हो गया लंबाई। इसके ऊपर हमने एटम रखना शुरू कर दिया, तो ये पूरा का पूरा जो एलिमेंट, ये जो स्ट्रक्चर है, ये कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, 3D स्ट्रक्चर। मान लीजिए 2D का लेयर है पूरा, और इसके ऊपर ऐसे करके रखना शुरू कर दिए। अब जो ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा ये 3D हो जाएगा। मतलब 2D के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक लेयर लगा रहे हैं जिसको हम लोग 3D कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं कि 2D लेयर के ऊपर अगर मान लीजिए ये 2D लेयर है, इसको लेयर 1 कर लेते हैं। इसका जो सेंटर ऑफ एटम ए है, इसको लेयर ए से डिनोट कर दिए। दूसरे लेयर का भी जो सेंटर एटम ए है वो भी ए ही है, तीसरे का भी सेम है, तो ये भी ए हो जाएगा। इसलिए ये टाइप क्या हो जाएगा, ए टाइप। ठीक है, मतलब कि सेंटर ऑफ एटम L इक्वल टू या L1 का लो तो L2 के बराबर, L3 के बराबर, इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे में। अब यहाँ पर क्या है, ये है 2D लेयर, उसके ऊपर हम रखना शुरू किए। तो यहाँ जो बीच में खाली जगह है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक लेयर लगाएंगे। उसके ऊपर क्या करेंगे, एक लेयर लगा रहे हैं इन दोनों एटम के बीच में जो खाली जगह है उसके ऊपर, फिर उसी तरह से। ठीक है, फिर उसी तरह से। अब यहाँ पर क्या है कि जो पहले लेयर का जो एटम का सेंटर है वो तीसरे लेयर के एटम के सेंटर के बराबर है, जैसे 2D में होता था। मतलब सेंटर ऑफ एटम L1 इक्वल टू कब जाके बराबर होगा, L3 का। ठीक है, तो इसको अगर हम ए लेयर कहेंगे तो ये लेयर भी क्या होगा, सेम सेंटर है इसलिए ए ही होगा, तो मतलब ये भी ए, ये भी ए। चलो अब हम लोग दूसरा लाइन पकड़ते हैं कि सेंटर ऑफ एटम L2। ठीक है, सेंटर ऑफ एटम L2 बराबर क्या होगा, अब ये जो दूसरा लेयर का एटम है वो जाके चौथे लेयर के एटम के बराबर होगा। तो अगर हम इसको B मान रहे हैं, ठीक है, जैसे यहां पर इसका जो एटम का लेयर होगा, सेंटर होगा, वो चौथे लेयर के एटम की, ये अगर B है तो ये भी क्या होगा, B ही होगा। मतलब क्या हो गया कि L2 बराबर क्या हो जाएगा, L4। ये B है तो ये भी B होगा। तो टाइप कैसा बन रहा है, ए बी, इसी तरह चलता रहेगा टाइप। तो टाइप मेरा कैसा हो गया, ए बी टाइप। ठीक है,
अब आते हैं तीसरे तरह का अरेंजमेंट होता है। इसमें 2D में दो ही तरह का अरेंजमेंट था, इसमें तीसरे तरीके का अरेंजमेंट है, उसको देखते हैं। इसमें आपका जो अरेंजमेंट है वो है, जो पहले 2D लेयर हो गया, इसको लेयर 1 कर लिए। इसमें हमने एटम का सेंटर बना लिया A, तो ये हमने दूसरा सेंटर सेम नहीं है, देखो यहाँ पे जैसे टेढ़ा हो गया ना, ये हो गया B। अब ये तीसरा और टेढ़ा हो गया, मतलब कि पहले एक इन दोनों की खाली जगह के ऊपर एक एटम रखें, फिर जो दूसरा लेयर है, लेयर 2 के बीच में जो खाली जगह था उसके ऊपर तीसरा लेयर रख दिए। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा A B C। ठीक है, अब यहां पे जो तुम्हारा लेयर है और सेंटर ऑफ एटम है A, ये कब जाके बराबर होगा? अब चौथे लेयर के जाके एटम के बराबर होगा। ठीक है, इतना दूर जाके। उसी तरह से इसका जो एटम होगा ये कब जाके बराबर होगा? 5वें लेयर पे जाकर के। ठीक है, मतलब अब हमको लेयर मिलेगा, ये होगा A। ये A क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहले लेयर का जो सेंटर है एटम का A, वो चौथे लेयर का जो एटम है सेंटर उसके बराबर हो रहा है। ये होगा A, फिर ये क्या होगा? B। उसी तरह से यहाँ कोई रहता तो क्या होता? C। तो ये कौन सा टाइप हो जाएगा? तो सेंटर ऑफ एटम L1 बराबर हो जाएगा कब? L4 जाके चौथे लेयर पर। उसी तरह से सेंटर ऑफ एटम L2 कब होगा? L5 पे जाकर। और अगर L3 होगा तो कब होगा जाके? L6 पर जाके। मतलब ये इस तरह से चलेगा, ऐसे करके डायगोनली। तो ये तुम्हारा कहलाएगा, अगर हम इसको A कहते हैं, इसको B कह रहे हैं, इसको B कह रहे हैं, ये सॉरी C कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा A B C टाइप। इससे अच्छा समझने का तरीका नहीं हो सकता इस 3D को। ये सबसे जेन्युइन तरीका है 3D स्ट्रक्चर को समझने का। वैसे बुक में इसको बहुत तरीके से अरेंज करके समझाया गया है, लेकिन ये डायग्राम 2D लेवल पर बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर बना हुआ है। ये सबसे यूनिक तरीका है मेरे तरफ से, जिससे 3D स्ट्रक्चर इजीली समझ में आ जाता है और क्वेश्चन का आंसर भी सारा निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसमें कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका यहाँ पर अगर हम 3D अरेंजमेंट में, एक बात याद रखना, डेट इज अ 3D अरेंजमेंट। इसका अगर हम एग्जांपल लें तो NaCl इसका परफेक्ट एग्जांपल है। Na प्लस Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर यहाँ Cl माइनस, फिर यहाँ Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर यहाँ Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस। अब यहाँ पे आपको अगर कोई पूछे कि इस सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप पट से बोल दोगे 4। एक यहाँ क्लोरीन से जुड़ा है, एक यहाँ क्लोरीन से जुड़ा है, एक यहाँ क्लोरीन से, एक यहाँ क्लोरीन से। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है। एक क्लोरीन आपका यहाँ होगा, ठीक है, और एक क्लोरीन इस बोर्ड के, व्हाइट बोर्ड के पीछे होगा। ठीक है, इसलिए इसका 6 है। मैंने बहुत टीचर को पढ़ाते देखा है यूट्यूब पर भी, ठीक है, कि उन्होंने ऐसा पढ़ा दिया कि ये 4 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। ये एकदम रॉन्ग है। और NaCl का किसी भी रूप में 2D क्रिस्टल फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो इसमें जो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर हमने एकदम देख लिया प्रैक्टिकली क्या होता है, 6 होता है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? Cn नंबर 6। ठीक है, अब आते हैं इसमें जो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है आपका 6। ठीक है, अब आते हैं इसमें इसका क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसका पैकिंग स्ट्रक्चर होता है सिंपल क्यूबिक के जैसा, SCP। ठीक है, सिंपल क्यूब पैकिंग होता है, SCP, सिंपल क्यूब पैकिंग। ठीक है, सिंपल क्यूब पैकिंग। अब आगे आते हैं, चलो ये हो गया। अब ये सिंपल क्यूब इसलिए होता है क्योंकि NaCl का जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है वो सिंपल क्यूबिक जैसा होता है। सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर आपका ये हो जाता है। बहुत सारे बुक में आपने क्रिस्टल का यही स्ट्रक्चर देखा होगा NaCl। ठीक है, इस तरीके से।
अब आते हैं इसका वॉइड क्या होगा। वॉइड के लिए हम लोग अभी थोड़ा ब्रेक लेंगे, ठीक है। वॉइड हम लोग इसका देखेंगे क्या होता है, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर में एक ही स्ट्रक्चर के अंदर दो वॉइड होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड सभी में पाया जाएगा, लेकिन उसका जो नंबर होता है वो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे हम लोग यहाँ पर, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। मतलब कि अगर हम 2D लेयर में AB टाइप में अरेंजमेंट करते हैं तो वहां पर जो इसका नंबर होगा वो आता है 12। और जो पैकिंग होता है यहाँ पे, पैकिंग का नाम है HCP, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। ये 3D का है। आप एक बात याद रखना कि ये 3D में है कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और इसका पैकिंग है आपका HCP यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब इसके वॉइड के लिए बाद में बात करेंगे। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे आता है आपका 12, ठीक है। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। ABC टाइप का अरेंजमेंट है, लेकिन जब हम लोग ABC टाइप का अरेंजमेंट करते हैं तो इसमें एक बहुत लाजवाब बात होता है कि इसमें जो पैकिंग का स्ट्रक्चर है वो तो आपका CCP जैसा होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज, ठीक है, CCP जैसा होता है, जो कि देखने में FCC जैसा लगता है, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज क्यूबिक पैकिंग। और यहाँ पे जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा ओपन करते हैं तो इसका शेप आता है FCC। तो इस तरीके से मेनली हम लोगों को यही पढ़ना है कि इसमें मतलब कि 3D के तीनों टाइप में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होता है और जो पैकिंग है वो कैसी है, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद देखते हैं कि वॉइड क्या होता है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है कि वॉइड यानी कि रिक्त स्थान। रिक्त स्थान का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि रिक्त स्थान होता है कि जो त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय आकृति का क्या अर्थ है? जो दो विमा पर एक लेयर चढ़ाया गया है उसके ऊपर एक त्रिविमीय आकृति का निर्माण होता है। किस प्रकार से, मैं एक बार दिखा देता हूँ। मान लिया कि ये आपके लेयर है, ठीक है। ये लेयर कैसा है आपके लिए? ये देखिए, ये लेयर है आपका 2D लेयर, ठीक है। अब ये जो 2D लेयर है, इस लेयर में ये आपकी हो गई चौड़ाई और ये हो गई आपकी लंबाई। अब ये 2D सतह में चौड़ाई और लंबाई तो है लेकिन इसमें ऊंचाई नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर अगर हम इस तरह से अगर हम बॉल को रख देते हैं, इस तरह से अगर हम इस तरह से इसकी व्यवस्था कर देते हैं तो अब ये त्रिविमीय आकृति का हो जाता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसमें तीनों होती है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है ये आपका पूरा का पूरा 3D कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें इसी प्रकार से त्रिविमीय लैटिस की भी संरचना होती है जो कि हम लोगों ने देख लिया है, समझ लिया है। अब इसके बीच में एक रिक्त स्थान खाली बचता है। ये देखिए, ये अगर मैं देख पाऊं तो ये देखिए, ये बीच में एक यहाँ रिक्त स्थान है। ये जो रिक्त स्थान है इसका अपना एक आकार होता है और वो निर्भर करता है कि आपने अणुओं को या परमाणु को किस प्रकार से उस लेयर के ऊपर सजाया हुआ है। अगर हम ये जो आपका रिक्त स्थान यहाँ दिख रहा है, अगर इस खाली रिक्त स्थान के ऊपर अगर मैं इस प्रकार के सजाऊं तो रिक्त स्थान की व्यवस्था बदलती है। तो किसी भी 3D लैटिस में दो प्रकार के रिक्त स्थान पाए जाते हैं। एक आपका पाया जाता है टेट्राहेड्रल आकार का और एक पाया जाता है आपका अष्टफलकीय आकार का यानी कि ऑक्टाहेड्रल आकार का। तो एक ही त्रिविमीय संरचना में, क्लोज पैकिंग में या इनहिबिट संकुलन में किस प्रकार से इन दोनों अलग अलग संरचनाओं में निर्माण होता है रिक्त स्थान का, इसको हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल इसको मैं रख देता हूं। तो इसमें यह है कि अगर हम किसी 3 परमाणु के ऊपर इस प्रकार से 3 परमाणु की व्यवस्था की गई हो और यहां जो रिक्त स्थान बनता है इसके ऊपर ये इस प्रकार से रहेगा, थोड़ा ऊपर। तो अगर ये इस प्रकार से अगर यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है तो इस प्रकार से जो एक यहाँ पे रिक्त स्थान जो खाली जगह आपको दिख रहा है, ये इस खाली जगह का निर्माण होता है। तो इस पर हम लोग कहते हैं कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। कैसा वॉइड है? टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। अब ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड का निर्माण कैसे हुआ कि 1 एटम लेयरिंग ऑन 3 कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। मतलब क्या हुआ कि एक परमाणु 3 परमाणु की रिक्त स्थान पर रखा है। अगर ये 3 परमाणु की व्यवस्था है नीचे 2D लेयर में, 2D सतह पर, और उसके ऊपर एक रखा गया है आपका क्या, एक अगर परमाणु रखा गया है तब जो वहां रिक्त स्थान बनता है उस रिक्त स्थान का आकार होता है आपका चतुष्फलकीय। यानी कि ये जो आपका लैटिस संरचना है, ये जो लैटिस है, जालक है, तो यहां पर अगर मैं इसके वॉइड की बात करता हूं तो ये इस प्रकार से एक रिक्त स्थान का निर्माण करेगा जिसका आकार चतुष्फलकीय होगा। यानी कि 3 परमाणु के समूह के ऊपर एक चौथा परमाणु रखा होगा जिससे उसका आकार कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? अब मैं इसको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं कि ये मान लीजिए कि ये 3 अलग अलग प्रकार के रंग है, ठीक है, परमाणु है। ये एक ही परमाणु है लेकिन रंग अलग अलग है। तो इसके ऊपर मैं क्या करता हूं, ये 3 परमाणुओं का समूह है, ठीक है, और यहाँ बीच में एक रिक्त स्थान भी है, ठीक है। अब यहाँ जो रिक्त स्थान है, ये जो खाली जगह है, इसके ऊपर मैं क्या करता हूं, इस प्रकार से एक परमाणु को रख देता हूं। अब इस प्रकार से परमाणु को रखने के बाद इसकी जो संरचना होती है, अगर मैं ये रिक्त स्थान के सारे रिक्त स्थान को अगर मैं मिला दूं, उसके एक पॉइंट को मिला दूं, जो कोऑर्डिनेशन बिंदु है उसका सहसंयोजन बिंदु को अगर मैं मिला देता हूं तो उसकी जो संरचना आ जाती है वो संरचना है आपकी चतुष्फलकीय संरचना, ठीक है। कैसी संरचना है? चतुष्फलकीय संरचना हो जाती है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी 3 कॉम्बिनेशन में, ठीक है, परमाणु की व्यवस्था के ऊपर एक परमाणु को रख देता हूं
तो रिक्त स्थान जो अब जो यहाँ पे बन रहा है उस रिक्त स्थान में उसका आकार कैसा हो जाता है, उस रिक्त स्थान का चतुष्फलकीय आकार का हो जाता है। ठीक है, ये हम बात कर रहे थे चतुष्फलकीय रिक्त स्थान की। अब हम लोग आते हैं अष्टफलकीय। अष्टफलकीय रिक्त स्थान में क्या होता है, इसमें 4 परमाणु जुड़े होते हैं और एक परमाणु ऊपर से और एक परमाणु पीछे की साइड से सजे होते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हो, उसके ऊपर रखे होते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि 4 परमाणुओं की व्यवस्था के ऊपर एक परमाणु का रहना, जिससे क्या होता है अष्टफलकीय वॉइड की अष्टफलकीय वॉइड, अष्टफलकीय रिक्तियां कह सकते हो या ऑक्टाहेड्रल वॉइड का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें तुमको यहां दिख रहा होगा कि 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4 परमाणु। अब ये 4 परमाणु है, इस 4 परमाणु की व्यवस्था में एक परमाणु उसके ऊपर, यहां अगर तुम गौर से देखोगे तो ये तुमको बाहर की तरफ निकला हुआ दिखेगा और एक परमाणु इसके पीछे की तरफ, ठीक है, एक परमाणु इसके पीछे की तरफ दबा हुआ होता है, जिससे किसका निर्माण होता है, अष्टफलकीय संरचना का निर्माण होता है। अगर मैं इसको गौर से अगर मैं बना पाता तो 4 परमाणु नीचे, एक परमाणु उसके ऊपर और दूसरा परमाणु उसके नीचे। अब मैं सभी बिंदुओं को अगर मैं मिला दूं तो ये निर्माण हो जाता है आपका किसका, अष्टफलकीय वॉइड का। और ये आपका अष्टफलकीय जो रिक्ति है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये पहले आपका हो गया 4 यहाँ पे वॉइड हो गए। ठीक है, ये देख, सॉरी, ये 4 परमाणु का बेस हो गया। ठीक है, ये 4 परमाणु को मैंने इस तरह से धरातल पर रखा और उसके ऊपर एक परमाणु और उसके जस्ट पीछे, ठीक है, उसके जस्ट पीछे एक और परमाणु है। अब जो यहाँ पे रिक्त स्थान बन रहा है, यहाँ जो खाली जगह बन रहा है, अगर मैं इस खाली जगह को सभी संयोजन बिंदु से मिला दूं, कोऑर्डिनेशन पॉइंट से मिला देता हूं, तो उस टाइम जो रिक्त स्थान का आकार हो जाता है, वॉइड का आकार हो जाता है, वो वॉइड का आकार आपका कैसा हो जाएगा, अष्टफलकीय के जैसा। ठीक है, मतलब ये हुआ। ठीक है, ये चीज समझ में आया। आप किसी भी बिंदु से देखोगे तो 4 परमाणु एक दूसरे के मतलब 2 परमाणु 4 परमाणु के कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये है, मतलब क्या हुआ कि लेयरिंग ऑन 4 एटम, मतलब 4 परमाणु के ऊपर रखे परमाणु से बना रिक्त स्थान। तो उसका जो आकार होता है वो आकार आपका कैसा हो जाता है, अष्टफलकीय जैसा। ठीक है, उसका आकार कैसा हो जाता है, अष्टफलकीय जैसा हो जाता है। तो एक यहाँ पर एक बहुत फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टफलकीय संरचना और चतुष्फलकीय रिक्ति की संरचना में क्या रिलेशन है। ठीक है, क्या रिलेशन होता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है, वो 2 × n होता है। क्या होता है, 2 × n, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो आपका n होता है। n क्या है आपका, नंबर ऑफ एटम। n क्या है, नंबर ऑफ एटम। ये भी n क्या है, नंबर ऑफ एटम, मतलब परमाणु की संख्या। अगर हमसे कोई पूछता है कि कोई क्रिस्टल है जिसका आकार FCC स्ट्रक्चर में है, तो हमको इसमें चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी, तो इसमें सिंपल है, FCC अगर है तो FCC के लिए आपको पता है 4 परमाणु होता है। ठीक है, और अगर वो टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है तो क्या हो जाएगा, टेट्रा के लिए 2 × n, मतलब 2 × 4, 8 परमाणु। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी, एक में ही, एक ही क्रिस्टल लैटिस में, 3D लैटिस इसीलिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n, मतलब कि 4, मतलब अष्टफलकीय परमाणु, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है, तो आज और हम लोग यहाँ रहने देते हैं, आगे का लेक्चर हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।